अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन हित काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 को आधार बनाकर कर्म के संदर्भ में हमें यहाँ चर्चा करनी है। क्या है कर्म सिद्धांत, कैसा है कर्म का स्वरूप, इस बात को यहाँ गोमटसार कर्म कांड के आधार पर प्रस्तुत किया। कल हमने गोमटसार जीव कांड, कर्म कांड, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार ऐसे ग्रंथों के रचयिता आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, उनके जीवन परिचय के संदर्भ में, उनके व्यक्तित्व के संदर्भ में, उनके कर्तृत्व के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ की है। आज हम बात को आगे बढ़ाते हैं। कर्म, कर्म शब्द बहुत अर्थों में प्रयुक्त होता है। कर्म माने क्या होता है? कर्म माने कार्य भी होता है। जैसे कहते हैं ना, बहुत प्रसिद्ध कथन है लोक में, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान। तो कर्म किए जा, इसका मतलब काम, कुछ भी आप तो अपना काम करो, इसका नाम कर्म है। जगत में कर्म शब्द कर्तृत्व के अर्थ में, अपने कर्तव्य के अर्थ में प्रसिद्ध है। लेकिन हमारे यहाँ जैन शासन में, जैन दर्शन में जो कर्म शब्द का प्रयोग किया है, वो कर्म किसी काम के लिए नहीं है। वो कर्म कुछ पौद्गलिक परमाणु हैं। पुद्गल तो आप लोग जानते ही हैं सभी। 6 द्रव्य की चर्चा में हम पुद्गल द्रव्य की बात कर चुके हैं। पुद्गल माने मिट्टी के कण जैसे, जैसे धूल होती है ना, किसी के ऊपर धूल उठा करके डालो और वो धूल यदि उस व्यक्ति के साथ में चिपक जाए, चिपक सकती है ना। जो धूल किसी व्यक्ति के ऊपर फेंकी गई है, वो धूल उस व्यक्ति के टच होकर गिर भी सकती है। यदि दीवार पर डाली है तो दीवार के टच होकर के धूल गिर सकती है। धूल फेंकी है, यदि दीवार गीली थी तो कुछ देर के लिए चिपक सकती है। धूल फेंकी और दीवार चिकनी थी तो वो ज़्यादा लंबे समय के लिए चिपक जाएगी, माने बहुत कठिनाई से उतरेगी। इसी तरह से हम सब जीव हैं, हम लोग सब जीव हैं, आत्मा हैं। तो हमारे ऊपर ये कर्म वाली धूल, क्या ये कर्म भी धूल जैसे हैं, वो कर्म वाली धूल आत्मा के साथ में आकर चिपकती है। ये धूल चारों तरफ है, सब तरफ है ये धूल। और ये कर्म वाली धूल जब कर्माण वर्गणाओं से कर्म रूप बदलकर आत्मा के साथ में चिपकती है तो हम कहते हैं कर्म का बंधन हो गया। कर्म का बंधन कहलाता है। ठीक है ना? बोलो भाई, कोई जरूरी हो तो पूछा करो। हाँ हाँ, देखो प्रश्न ऐसा है, कर्म पुद्गल परमाणु है और आत्मा जीव है, तो ये बंधन जो होता है वास्तव में कर्म का कर्म से बंधन होता है। अमूर्तिक का मूर्तिक से बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी वो बंधन कहा जाता है। जैसे हम आपसे ये बात कहें, एक गाय को हमने रस्सी से बांधा। गाय किससे बंधी है? रस्सी से। तो सच सच बताना, गाय रस्सी से बंधी है या रस्सी रस्सी से बंधी है? गाय की गर्दन पर रस्सी घुमाई, ठीक है, फिर रस्सी के एक नुक्कड़ से रस्सी को बांधा, ठीक है,
तो किससे कौन बंधा? रस्सी से रस्सी बंधी। तो फिर गाय बंधी ये बात क्यों कहते हो? क्योंकि जब रस्सी से रस्सी बंधी है उसके बीच में गाय की गर्दन है क्या, इसलिए हम यही कहेंगे कि गाय बंध गई है ना। गाय यदि छूट करके जाना चाहे तो वो छूट करके नहीं जा सकती है, भागना चाहे तो वो रस्सी के बीच में है। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं कि जो कर्म है वो तो है पुद्गल और आत्मा है वो है अमूर्तिक। तो अमूर्तिक चीज जिसमें अनटच स्वभाव है और पुद्गल परमाणु जो टच होने के स्वभाव वाला है। पुद्गलों में स्पर्श है, पुद्गलों में रस है, पुद्गलों में गंध है, पुद्गलों में वर्ण है। स्पर्श रस गंध वर्ण बनते हैं पुद्गलाः, ठीक है ना। रूपीण है पुद्गलाः। जो कुछ भी हमें आंखों से दिखाई देता है वो सब पुद्गल है। जिसे छुआ जा सकता है वो पुद्गल है। और आत्मा जिसे छुआ नहीं जा सकता, तो कर्म पुद्गल होने से आत्मा को कैसे बांधेंगे? क्या तो कहते हैं एक क्षेत्रावगाह संबंध है। जहां आत्मा है वहीं कर्म है, कर्म की लेयर है। बस इसी का नाम आत्मा का कर्म से चिपकना या कर्मों का आत्मा से चिपकना कहलाता है। अभी तो कर्म की चर्चा हम यहाँ प्रारंभ करने वाले हैं। बात को किस तरह से उठाया है देखिए, बहुत सुंदर ढंग से चामुंडराय ने प्रश्न किया। ये चामुंडराय कौन थे? नेमिचंद्र आचार्य के शिष्य है ना। घनिष्ठता हो गई थी बहुत साथ में। तो महाराज यह आत्मा दुखी क्यों है? आत्मा का हित क्या है? कृपा कर बताइए। देखो, एक आत्मार्थी व्यक्ति का प्रश्न क्या हो सकता है? दुनिया के लोग तो जब मुनिराज के पास जाके बैठे तो दुनियादारी की बात करें। महाराज कोई मंत्र बता दो कि बिजनेस चलने लगे। महाराज कुछ ऐसा उपाय करा लो, हमारे यहाँ मंदिर में एक विधान ऐसा कराओ कि खूब पैसा बरसे। महाराज कुछ ऐसा काम करो, महाराज आपके पीछे लग जाए तो बस कल्याण हो जाए हमारा। नहीं भाई, जो सच्चे आत्मार्थी होते हैं, सच में जिनमें लक्षण आत्म कल्याण के दिखाई देते हैं, वे लोग कैसे प्रश्न करते हैं, उन लोगों की भावना कैसी होती है। ये चामुंडराय ने क्या प्रश्न किया? ये आत्मा दुखी क्यों है? आत्मा दुखी क्यों है माने मैं दुखी क्यों हूं, मेरे दुख का कारण क्या है? और कहते हैं आत्मा का हित क्या है और भलाई किसमें है हमारी? धन संपत्ति वैभव पैसा ये सब खूब इकट्ठा किया, लेकिन क्या इन सब को इकट्ठा करने में हमारी भलाई है? क्या इससे हम सुखी हो सकते हैं? किसमें भलाई है? कृपा कर बतलाइए। तो देखो क्या जवाब देते हैं। पेज नंबर है 17, ठीक है सभी को? 17 पेज पर ऊपर से सबसे पहले जहां आचार्य नेमिचंद्र का जवाब है, राइट साइड पेज पर बेटा, राइट वाले पेज पर। हाँ, जहां नेमिचंद्र आचार्य लिखा है ना बोल्ड अक्षर में, गहरे अक्षरों में, वहां से देखो। आचार्य नेमिचंद्र क्या कह रहे हैं? आत्मा का हित निराकुल सुख है। तुम्हारी भलाई किसमें बताओ? तुम्हारी भलाई इसी में है क्या? कल से जल्दी उठ जाना, तुम्हारी भलाई इसी में है, ये काम कर लेना। किसमें है बोलो भलाई? निराकुलता में है, निराकुल सुख में है। 6 डाला, तीसरी ढाल का पहला चंद वापस भट्टारक जी की नशिया में ले चलना चाहता हूं। क्या तीये की बैठक में भट्टारक जी की नशिया में है? पहला छंद तीसरी ढाल का क्या है? आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिनता ते शिव मग लाग्यो चाहिए। क्या कहा? आत्म को हित, आत्मा का हित किसमें है नीरज जी साहब? आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित सुख में है। वो सुख कैसे होगा? हिसाब सभी सुखी होना चाहते हैं, सुख के लिए कोशिश भी करते हैं, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। श्रीमद जी की पंक्तियां है ना, मतलब मेरे को सुख प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं,
दिन रात प्रयास करते रहते हैं। मैं तो कभी कभी ऐसा कहता हूं, आपका उठना बैठना खाना पीना नहाना धोना सब कुछ सुख के लिए होता है। अरे आप किसी से झगड़ते भी हो तो सुखी होने के लिए। क्या कहा मैंने? आप किसी से लड़ते भी हो तो सुखी होने के लिए। आपकी किसी से बोलचाल बंद होती है तो वो भी किस लिए? नहीं बोलूंगा तो शांति है। मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सब सुखी होने के लिए कर रहे हो, लेकिन भाई कषायों में सुख नहीं है। आत्मा का हित जिस सुख में है वो सुख कैसा है? आकुलता बिन कहिए। जहां आकुलता नहीं होगी वहां सुख है, और जहां जहां आकुलता होगी वहां दुख है। दुख माने आकुलता, सुख माने निराकुलता। आत्मा का हित निराकुल सुख में है। वह आत्मा के आश्रय से ही प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा की भलाई आत्मा के आश्रय से ही है, और वो सुख अपने में ही है। पर यह जीव अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को भूलकर मोहराग द्वेष विकारी भावों को करता है, अतः दुखी होता है। अपने आप को तो भूल गया। अपनी सुधि भूल आप स्वयं दुख उठायो, ज्यों सत नभ चाल भूल नलनी लटकायो। क्या समझ में आई क्या बात? पूजन की पंक्तियां हैं। अपनी आकाशगामिनी चाल को भूलकर, उड़ने की चाल को भूलकर, पैरट तोता वो किसी पेड़ की किसी बहुत पतली सी टहनी पर बैठा, बहुत पतली थी, और जैसे ही बैठा एकदम वो उसमें जो लचक थी ना एकदम झूल गया। तो दोनों हाथ से पकड़ा था और लटक करके उल्टा हो गया उसके ऊपर। अब वो क्या सोच रहा है कि अरे मेरे को इसने पकड़ लिया, क्या मेरे को इस टहनी ने पकड़ लिया, इस डाल ने पकड़ लिया, अब क्या करूं? क्या क्यों हो रही है उसकी ये दशा? वो क्यों दुखी हो रहा है? इसलिए दुखी हो रहा है क्योंकि उसने अपनी आकाश में उड़ने वाली जो शक्ति थी, जो पावर थी, उसको भूल गया। अरे तू तो हाथ छोड़ यहां से, क्या, और उड़ जा। अरे नहीं मैं गिर जाऊंगा। तो तू घबरा रहा है बिना मतलब। तेरी घबराहट तेरे दुख का कारण है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से ये जीव क्यों दुखी है, क्यों मोहराग द्वेष कर रहा है, क्यों कर्मों के चंगुल में फंस गया है? बताओ, कर्म ने नहीं फांसा, कर्म तुझे फांसते नहीं है, कर्म तुझे दुखी करते नहीं है, कर्म तुझे दुखी कर सकते नहीं है। ये ध्यान रखना सब। अपनी कंट्रोलिंग पावर कर्म के हाथ में कभी मत देना। अपनी कंट्रोलिंग पावर यदि आपने कर्म के हाथ में दे दी तो फिर सारा जगत, जैन अजैन सभी जो ईश्वर को कर्ता मानते हैं वो तो अपनी बागडोर सब ईश्वर के हाथ में देते हैं, और तुमने यह कर्म सिद्धांत पढ़कर अपनी सारी बागडोर कर्म के हाथ में सौंप दी। भैया कर्म जो करेगा वो काम होगा, हम क्या करें? हम क्या करें? ऐसा ही कर्म का उदय है। हम क्या करें? ऐसा ही लिखा है कर्म में, ऐसा ही होना है। हम क्या करें? हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। अब तो कर्म मुझे नरक में ले जाएगा तो नरक में जाना पड़ेगा, कर्म मुझे स्वर्ग में ले जाएगा तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा, कर्म जैसा जैसा कराएगा वैसा वैसा करना पड़ेगा। मैं तो कर्म के अधीन हो गया कि सुनो, कर्म पुद्गल है, कर्म समझते नहीं है, कर्म में चेतना नहीं है, कर्म में ज्ञान नहीं है। वो कर्म चाह करके तेरे को फल नहीं देते। और एक बात कहूं, जो लोग ईश्वर को अपना कर्ता धर्ता मानते हैं उन्होंने कम से कम अपने आप को किसी समझदार किसी व्यक्ति के समर्पित तो किया कि भाई ये जो करेंगे वो मुझे बर्दाश्त है। भगवान तो समझदार है ना। उस ईश्वर कर्तृत्व वाले ने तो कम से कम अपनी बागडोर समझदार व्यक्ति चेतन के हाथ में दी है। लेकिन जो कर्म को कर्ता धर्ता मान लेते हैं उन्होंने क्या किया? बेचेत अचेतन जड़ कर्मों के हाथ में अपनी बागडोर दे दी कि भैया कर्म जो करेगा वो होगा। ऐसा नहीं है जैन सिद्धांत। यद्यपि जैन दर्शन में कर्मों की बहुत बातें की गई है, जैन दर्शन कर्म सिद्धांत की चर्चा करता है, लेकिन कर्मों की पराधीनता की चर्चा नहीं करता। ध्यान रखना,
क्योंकि मैं कर्म के अधीन नहीं, कर्म मेरे अधीन है। भाई साहब, मैं चाहूं तो कर्मों को जीत सकता हूं, मैं चाहूं तो कर्मों का अभाव कर सकता हूं, मैं अपने पुरुषार्थ से उन कर्मों को नष्ट करके परमात्मा बन सकता हूं। ये पावर है मेरे में। आपने अपनी पावर को नहीं पहचाना और आप कर्म के गीत गा रहे हो। कर्म कर्म कर्म, कर्म बलवान की आत्मा बलवान। वास्तव में तुलना ही उचित नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्वतंत्र द्रव्य हैं। लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की दृष्टि से बात करो तो कर्म बलवान नहीं है, आत्मा बलवान है। मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से बात करो तो आत्मा बलवान है। आत्मा बलवान का मतलब क्या होता है कि मैं बलवान हूं, मुझ में पावर है। ये बात को पहचानना। जिस व्यक्ति ने अपने आप की पावर को पहचान लिया, कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता है उसका। मुझे मालूम है सारे जगत में लोग कर्मों के गीत गाते हैं। 7-8 साल पहले 3 विशेष प्रवचन किए थे मैंने, आत्मा बलवान या कर्म बलवान। कहीं तलाशेंगे तो मिल जाएंगे रिकॉर्डिंग में। आत्मा बलवान है या कर्म बलवान है। सारा जगत ये कहता है अरे साहब हम क्या करें, ऐसा कर्म का उदय, देखो पाप कर्म का उदय आया, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम क्या करें। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के ऊपर, मुनि राजाओं के ऊपर जब कर्म का उदय आता है, बेचारे क्या करें। पार्श्वनाथ जैसों को नहीं छोड़ा साहब कर्म ने। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर भी कर्म का उदय आ गया। जब पाप कर्म का उदय आया तो कमठ पत्थर बरसाने लगा, ओले बरसाने लगा। बोलो, बड़े बड़े शिलाखंड पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर तपस्या करते हुए के ऊपर फेंकने लगा ऊपर से। कैसी स्थिति हो गई। कर्म कितने बलवान है साहब। पाप कर्म का उदय आया तो ऋषभ देव स्वामी को 7 महीने और 8 दिन आहार नहीं मिला। 13 महीने 8 दिन हो गए ना। कितने दिनों तक आहार की विधि नहीं मिल रही है। पाप कर्म का उदय चल रहा है। अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ते भाई साहब कर्म क्या। अच्छा, पार्श्वनाथ स्वामी तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे और कर्म का ऐसा उदय चल रहा था। देखो देखो आप क्या दिखा रहे हो, देखो कर्म जीत रहा है, आत्मा कुछ नहीं कर पा रहा है। हमने कहा भैया ये क्रिकेट का मैच है, लास्ट बॉल तक क्या बाजी पलट सकती है क्या। आप ये बात कैसे कह सकते हैं। आप इस परिवर्तन की बात देखो तो सही, अभी बाजी कैसे बदलने वाली है। आपको लग रहा है अभी कर्म जीत रहे हैं, कर्म जीत रहे हैं, कर्म जीत रहे हैं। अरे थोड़ी देर बाद में देखना क्या हो गया। वो कर्म भागते नजर आए और पार्श्वनाथ स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लास्ट फैसला पूरी देखने के बाद में कह सकते हो आप। अभी तो युद्ध चल रहा है भाई, आत्मा और कर्म के बीच में युद्ध चल रहा है। और चलते हुए युद्ध के बीच में, चलते हुए मैच के बीच में फैसला नहीं सुनाया जाता है क्या। आपका निर्णय अभी ये उचित नहीं है। कर्म जीत रहे हैं, कर्म जीत रहे हैं, कर्म पावरफुल है, कर्मों में ताकत है कि नहीं। वे अपने स्वभाव में लीन हुए और देखो क्या गजब बात है। पार्श्वनाथ स्वामी ने कर्मों को जीतने के लिए कुछ नहीं किया। लो, पार्श्वनाथ स्वामी ने कर्म की तरफ देखा भी नहीं, वे अपने स्वभाव की तरफ देखते रहे और कर्मों पर विजय प्राप्त हो गई। ज्ञानी कैसे जीतते हैं कर्मों को, कर्मों को जीतने का उपाय क्या है। कर्म को बांधने वाला भी तू है तो कर्म को जीतने वाला भी तू है। ये कर्म तुझे जबरन विकारी नहीं कराते, ये कर्म तुझे जबरन नहीं बांधते। ये स्वरूप समझाएंगे अभी यहाँ। अभी क्या बात कही है, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को भूलकर मोह राग द्वेष रूप विकारी भावों को करता है। हम अपने स्वभाव को भूलकर जब विकारी भावों को करते हैं तो दुखी होते हैं। ये हमारे दुख का कारण है। हम दुखी हो रहे हैं, हम फंसे हैं, उसने नहीं फंसाया है। ठीक है ना। वो पेड़ की टहनी ने डालने उस पैरट को नहीं पकड़ा है, इसने पकड़ा है। समझ में आ रही है बात। एक और बंदर का उदाहरण देते हैं, शास्त्रों में मिलता है, प्रसिद्ध उदाहरण है। एक बंदर किसी के यहाँ रखी हुई बरनी, बर्तन, मटका, घड़ा जिसका मुंह बहुत छोटा था, चने भरे थे उसमें, और बंदर ने उसमें से चने निकालने के लिए हाथ डाला। हाथ ऐसे डालते हैं ना, ऐसे ऐसे हाथ गया और अंदर जाने के बाद उसने मुट्ठी भरी चने से। अब मुट्ठी भरने के बाद जब निकालने की कोशिश की तो हाथ फंस गया और मेरे को मटकी ने पकड़ लिया। क्या होगा बोलो। मटकी ने पकड़ा कि नहीं उस बंदर को। बंदर ने हाथ डाला, चने भरे मुट्ठी में
मुट्ठी में चने भरने के बाद जब निकालने के लिए हाथ बाहर किया तो बाहर नहीं निकला, क्योंकि उसका जो मुंह था ना घड़े का, मटके का, वो कैसा था? छोटा था। और मुट्ठी भरने के बाद में हाथ चले तो गया, निकल नहीं पाया। अब ये घबरा गया, और ये क्या हुआ, आज तो फंस गया मैं, आज तो मुझे चोरी करते हुए मटकी ने पकड़ लिया, क्या अब क्या करूं? बोलो अब क्या उपाय है? तेरा भ्रम है ये, सच में मटकी ने नहीं पकड़ा है, तू अपनी अज्ञानता से बंधा है, तू अपनी नासमझी से बंधा है, तू अपनी प्रवृत्ति से बंधा है, तू अपने राग द्वेष विकारी भावों के कारण बंधा है। इसलिए तेरे दुख का कारण कर्म नहीं, तेरे दुख का कारण तेरे परिणाम है, तेरी अज्ञान दशा है, तेरा मोह राग द्वेष है। ये अपने मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों से दुखी है, कर्म दुखी नहीं कर सकता। पाप कर्म का उदय आया। अच्छा, पार्श्वनाथ कितने दुखी थे जी उस पाप कर्म के उदय में? बिल्कुल नहीं थे, पाप कर्म के उदय में भी दुखी नहीं थे। हाँ, इससे ये सिद्ध होता है कि कर्म के उदय से दुखी नहीं होते। मैंने 3 वाक्य आप लोगों को याद कराए थे 2-4 दिन पहले, वापस बोलता हूं, याद करना, याद रहने चाहिए। संयोग कर्म के उदय अनुसार मिलते हैं। संयोग जितने भी हैं ना, जितने संयोग मिल रहे हैं, जितनी परिस्थितियां बन रही है, ये सारी परिस्थितियां किसके अनुसार हैं? कर्म के उदय अनुसार। याद रहेगा, सात्विक यश। जितने संयोग अपने साथ में, जो भी सिचुएशन होगी, परिस्थितियां होगी, जो भी हमारे साथ में मौसम है, सुख दुख है, माता पिता हैं, परिवार हैं, कपड़े कैसे होना, गाड़ी सुविधाएं, मोबाइल, जो भी है, कौन सी टीवी होगी, कितने साइज की होगी, कितना बड़ा मकान होगा, क्या होगा, ये सब कैसे हैं? ये सब संयोग हैं। संयोग कर्म के उदयानुसार मिलते हैं, पहला वाक्य। दूसरा, लेकिन सुख दुख परिणाम अनुसार होते हैं। क्या? उदयानुसार सुख दुख नहीं है, सुख दुख आपके परिणामों के अनुसार होते हैं। परिस्थिति प्रतिकूल और आपका परिणाम उधर नहीं है तो आपको दुखी नहीं कर सकता वो। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ज्ञानी मुस्कुराते रहते हैं। क्या? ऐसी प्रतिकूलताओं में भी ज्ञानी मस्त रहते हैं। तो क्या कहा? संयोग कर्म के उदयानुसार मिलते हैं, सुख दुख हमारे परिणामानुसार होते हैं, और कार्य योग्यतानुसार होता है। जैसा कार्य की होने की योग्यता होगी उस अनुसार कार्य होगा। अभी ये महत्वपूर्ण बात है। सेकंड नंबर वाला वाक्य क्या है? सुख दुख परिणामों के अनुसार होते हैं। इसका मतलब अनुकूलताओं में भी यदि आपके परिणाम दुखी हैं तो आप दुखी हो। क्या? बाहर में सब अनुकूलताएं हैं, बाहर में सब सुविधाएं हैं, लेकिन क्या करूं, मैं तो बहुत दुखी हूं। अब तू दुखी है तो दुखी रहे, क्या करें? क्या? सब कुछ है, अच्छा परिवार है, माता पिता है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, ठीक है ना, घर है, गाड़ी है, नौकर चाकर हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, तुम दुखी काहे को है? संयोग तो है, लेकिन संयोग होते हुए भी दुखी क्यों है? अपने परिणामों से दुखी है, अपने विचारों से दुखी है, अपने चिंतन से दुखी है, अपनी सोच से परेशान है। तो सोच बदलो, चिंतन बदलो, परिणाम बदलो सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए सारा जगत संयोगों में फेरफार करना चाहता है। हम कहते हैं संयोगों में फेरफार करने से सुखी दुखी नहीं होगा, तेरे परिणाम बदलने से सुख दुख का संबंध होगा। क्या? सुख पावे संतोषी प्राणी, ये प्रसिद्ध कथन है। सुख पावे संतोषी प्राणी का मतलब क्या हुआ? संयोग भले ही कम हो, साधन भले ही कम हो, सुविधाएं भले ही कम हो, लेकिन परिणाम शांत है तो सुखी है। परिणामों में सरलता है तो सुखी है। इसका मतलब हमारे सुख दुख का संबंध कर्म के उदय से नहीं है, हमारे सुख दुख का संबंध हमारे परिणामों से है, और हमारे परिणाम हमारे कंट्रोल में है। ये स्वाधीनता का मार्ग है। ये जैन दर्शन का मार्ग स्वाधीनता का मार्ग है। यहाँ पराधीनता नहीं है बिल्कुल भी, रंच मात्र भी पराधीनता का काम नहीं है। इसलिए पराधीन नहीं, स्वाधीन बनो। स्वाधीनता का मार्ग है, परतंत्रता नहीं, स्वाधीनता चाहिए। स्वाधीनता चाहिए, स्वच्छंदता नहीं, ध्यान रखना।
स्वाधीनता अलग चीज है और स्वच्छंदता अलग चीज है। स्वच्छंद मत बनो, स्वाधीन बनो। अपनी स्वाधीनता को देखो, द्रव्यों की स्वाधीनता को देखो, उदय की स्वाधीनता और स्वतंत्रता को देखो। तो यहां देखिए दुख का कारण क्या कहा नेमिचंद्राचार्य ने, चामुंडराय को क्या जवाब दिया। ज्ञान स्वभावी आत्मा को भूलकर मोह राग द्वेष रूप विकारी भावों को करता है तू, इसलिए दुखी है। चामुंडराय ने जवाब दिया, हमने तो सुना था कि दुख का कारण कर्म है। आपने भी ये सुना होगा, ये कर्मों से दुखी है, ये कर्मों से। अरे कर्म से नहीं, कर्म से नहीं, ये तो समझा रहे हैं इतनी देर से। चामुंडराय ने भी क्या बात कही, क्या पूछ लिया, तो सब कर्म से ही तो दुखी है, हमने तो कर्म ही सुना था। क्या जे कर्म पूरन किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। तो साहब देखो देखो, कर्म के कारण ही है ना, हमारे द्वारा पूर्व में खोटे कर्म किए गए, क्यों नहीं सहेंगे हम, सहना ही पड़ेगा। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कर्म किए किसने थे, क्या कर्म किए किसने। और ये जो सहे क्यों नहीं शब्द का जो प्रयोग किया है ना, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा, बहुत मार्मिक बात कह दी है। मत देख कर्म के उदय की तरफ। ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। उदय जैसा आ रहा है आएगा, क्या करेगा तू उसमें, उदय को बदल नहीं सकता, कर्म के उदय को बदल नहीं सकता। ऋषभदेव स्वामी आहार की विधि नहीं मिल रही है, रोजाना चक्कर लगा रहे हैं, अवधि ज्ञान है या नहीं उनको। अवधि ज्ञान तो जन्म से है, पिछले भाव से है अवधि ज्ञान तो। सरवार सिद्धि से आए थे ना, वहां भी अवधि ज्ञानी थे, और उसके पहले भी हो सकते हैं, भावलिंगी संत थे। सरवार सिद्धि में 33 सागर अवधि ज्ञानी, गर्भ में आए तो गर्भ से अवधि ज्ञानी, दीक्षा लेते ही अवधि ज्ञान के साथ साथ मने पर यह ज्ञान भी हो गया, और मति श्रुतो थाई, 4 ज्ञान के धारी। प्रयोग कर लेते ना थोड़ा सा, उदय को बदल देते ना। कौन बदले, किसको बदले, पर में हमारी नहीं चलती, उदय में हमारी नहीं चलती, लेकिन उस उदय में कैसे रहना है ये हमारे हाथ में। क्या हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन मनस्थिति को हम बदल सकते हैं। परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, मनस्थिति आपके कंट्रोल में है। जिसने परिस्थिति को बदलने की चेष्टा की, उसकी मनस्थिति बिगड़े बिना नहीं रहेगी, और जिसकी मनस्थिति बिगड़ेगी वो दुखी हुए बिना नहीं रहेगा। तो दुख का कारण परिस्थिति है क्या, कि परिस्थिति तो नहीं है, उससे जो तुम्हारी मनस्थिति बिगाड़ ली तुमने, वो तुम्हारे दुख का कारण है। तो कर्म का उदय दुख का कारण है या नहीं है। चामुंडराय ने कहा, हमने तो यही सुना था, कि तुमने सुना था लेकिन उसका मर्म नहीं समझा। क्या क्या कह रहे हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है, बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं भाई, जब यह आत्मा अपने को भूलकर स्वयं मोहराग द्वेष विकारी भाव रूप, मोहराग द्वेष भाव रूप विकारी परिणमन करता है, तब कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है। क्या जब आप विकार भाव करते हैं तो उसमें कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। कर्म थोड़े ही जबरदस्ती आत्मा को विकार कराते हैं, कर्म जबरदस्ती आत्मा को विकार नहीं कराते। क्या कर्म जबरन आत्मा को दुखी नहीं करते, कर्म जबरन आत्मा को सुखी दुखी नहीं करते। ये जीव उनके साथ में जुड़ान करता है तो ये सुख दुख भोगता है, लेकिन निमित्त है कर्म। भाई ऐसी परिस्थितियां बनती है ना, बहुत हद तक हमारे जो परिणाम होते हैं, ये परिणाम परिस्थितियों सापेक्ष होते हैं। क्या जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है, हमारे अनुसार नहीं होती है, तो हमारे परिणाम बिगड़ते हैं और हम दुखी होते हैं। ठीक है, क्या हाँ, बस ऐसा ही है। तो ये जो कर्म है, ये कर्म जबरन तो इस जीव को सुखी दुखी नहीं करता, कर्मों ने जबरन तो हमारा कुछ सुधार बिगाड़ नहीं किया, लेकिन कर्म का उदय हमारे सुखी दुखी होने में निमित्त जरूर बन जाता है। फिर प्रश्न किया, यह निमित्त क्या होता है, बोलो। बहुत सुंदर बात कह दी गई यहाँ, यह निमित्त क्या होता है ये बताओ। निमित्त किसे कहते हैं, निमित्त का क्या स्वरूप है। ये कह रहे हैं जब पदार्थ
सुनना मार्मिक बात है भाई। निमित्त का स्वरूप शायद पिछले भागों में कहीं नहीं आया। निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त, इधर सुनना, निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त, मित्त माने मित्रता, नि माने नियम से, निमित्त जो कार्य के होने में नियम से मित्रता धारण करे उसका नाम है निमित्त। काम के होने में जो अनिवार्य रूप से होगा उसका नाम है निमित्त। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं होता जो काम निमित्त के बिना हो। क्या कहा? दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो निमित्त के बिना हो। प्रत्येक कार्य में निमित्त नियम से होता ही होता है, ठीक है ना? निमित्त के बिना काम नहीं होता। किंतु ये बात ध्यान रखना, निमित्त से भी काम नहीं होता। क्या? निमित्त के बिना भी काम नहीं होता और निमित्त से भी काम नहीं होता। प्रसिद्ध उदाहरण वही मारीची और ऋषभदेव घूम फिर करके आ जाते हैं सामने, क्या करें? बोलो, मारीची के सामने सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए, जैन धर्म को समझने के लिए निमित्त बराबर थे या नहीं थे? ऋषभदेव जैसे निमित्त थे। तीर्थंकर परमात्मा का समूह शरण लगा हुआ था, इससे ज़्यादा अच्छे क्या निमित्त चाहिएंगे? बोलो, इससे ज़्यादा अच्छे भी कोई निमित्त हो सकते हैं क्या? आपको पढ़ाने के लिए साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का समूह शरण आ जाए, बोलो इससे ज़्यादा और क्या फैसिलिटी चाहिए? लेकिन ऐसे निमित्त मिलने पर भी काम नहीं हुआ। और जब काम हुआ शेर की पर्याय में तो निमित्त था या नहीं? कि निमित्त तो थे, लेकिन कौन? वो चार निधिधारी दो मुनिराज आकाश मार्ग से उतर करके आ गए। तो समझ में आ रही है बात? काम होगा तो निमित्त कोई ना कोई अवश्य होगा, लेकिन निमित्त है तो काम होगा क्या? ऐसा नहीं है। अरे सच में तो काम होता है तो निमित्त कहा जाता है, काम नहीं हुआ तो निमित्त भी नहीं कहते। काम नहीं हुआ तो निमित्त काहे का? जब काम होगा तो निमित्त कहलाएगा। यहाँ निमित्त की बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमे, क्या? जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमे, तब कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। इनकी वजह से काम हुआ है, इसका नाम है निमित्त। क्या? हमारी लड़की के लिए अच्छा वर मिल गया, क्या? संबंध हो गया, शादी हो गई, हम कहते हैं साहब पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है, इन्हीं की वजह से हुई है। क्या है वे? निमित्त। जिन्होंने सहयोग किया, जिन्होंने संबंध बतलाया था, जिन्होंने रिश्ता बतलाया था, वे कौन है? निमित्त हैं। लेकिन वो क्या करें? करना तो आपको था, उन्होंने तो और भी दो चार पहले बतलाए थे। क्या? फिर क्या? समझ में आ रही है बात? इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इनकी वजह से काम हुआ, कि लोक व्यवहार है, शिष्टाचार है, बोलचाल की भाषा में, शिष्टाचार में इसी प्रकार के कथन किए जाते हैं, इनकी वजह से ही हो गया साहब। क्या करें साहब, ये नहीं होते तो काम नहीं होता साहब, इन्होंने ही करवाया साहब, हमारे तो सब काम इन्हीं की वजह से हुआ है। निमित्त मात्र है। जब कार्य होता है तो उसमें उस कार्य के लिए अनुकूल होने का आरोप जिस पर आवे उन्हें क्या कहते हैं? निमित्त कहते हैं। याद रहेगी ये बात। देखो और क्या कहते हैं? अतः जब आत्मा स्वयं अपनी भूल से विकार आदि रूप परिणमे, तब उसमें कर्म को निमित्त कहा जाता है। क्या? यदि ये जीव स्वयं राग द्वेष रूप परिणमे, यदि ये जीव स्वयं विकार भाव रूप परिणमे, जब ये जीव स्वयं राग करे, द्वेष करे, कषाय करे, तो कर्म के उदय को निमित्त कहा जाता है। कर्म का उदय उसमें निमित्त बनता है। चामुंडराय, यह तो ठीक है, सुनो, यह तो ठीक है कि आत्मा अपनी भूल से स्वयं दुखी है, ज्ञानावरण आदि कर्मों के कारण नहीं, पर वे भूल क्या है? क्या कहा? ये जीव अपनी भूल से दुखी है, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन वो भूल क्या है? मेरे दुखी होने में किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करना। देखो कर्म सिद्धांत क्या बात बतला रहा है यहाँ। कर्म सिद्धांत ये कह रहा है, अपने सुखी दुखी होने का इल्जाम कभी किसी दूसरे के माथे पर मत मढ़ना।
कभी किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम मत लगाना, मैं इनकी वजह से दुखी हूं, मैं क्या करूं, मैं अपनी सास से दुखी हूं, मैं अपनी बहू से दुखी हूं। बोलो क्या, मैं जेठानी से इतना दुखी हूं, क्यों, मैं तो इस बेटे से परेशान हो गया। क्या, किससे दुखी हो आप, किस किस से दुखी? अरे इस नौकर से तो हम परेशान हो गए, इस सर्वेंट से परेशान है, इस मकान से हम दुखी हो गए, जौहरी बाजार की ट्रैफिक से इतने दुखी हो गए हम। अपने दुख का कारण, अपने दुख को किसी दूसरे के माथे पर मत मंडो। क्या, स्वाधीनता का काम है यहाँ। कोई व्यक्ति किसी दूसरे के कारण सुखी दुखी नहीं होता। समझ में आ रही है बात? ये सिद्धांत है, ये हम इनके कारण दुखी नहीं है, ये हमारे कारण दुखी नहीं है, सब अपने अपने कारण सुखी दुखी हैं। ये स्वाधीनता का, ये समझ में आ जाए ना बात। अच्छा, सीता को इतने दुख किसने दिए? रामचंद्र जी ने। अरे साहब, सीता के कर्म का उदय देखो आप, कैसे पाप कर्म का उदय। बेचारी सीता जैसी महारानी, और जंगल में 3 बार वनवास, सीता को 3 बार जंगल में। क्या बात कर रहे हो? राजा की बेटी, क्या राजकुमार से शादी और रानी, बोलो, और 3 बार वनवास। ये कैसे पाप कर्म का उदय है? एक बार वनवास दिया उसकी सास ने, ससुर ने। क्या, अरे सीता, अरे रामचंद्र जी के साथ गई थी ना, तो वो दिया तो वनवास उन्होंने ही था। क्या, तो एक बार तो वनवास ससुर जी के कहने से जाना पड़ा जंगल में, दूसरी बार वनवास दिया पति ने। क्या, गर्भवती अवस्था में जंगल में छुड़वा दिया, और तीसरी बार वनवास स्वीकार किया स्वयं ने, दीक्षा लेकर। पृथ्वीमती आरिका से उन्होंने दीक्षा ली। क्या, जगत ये कहता है, हिंदू संप्रदाय ये कहता है पृथ्वी में समा गई सीता, और जैन संप्रदाय ये कहता है पृथ्वीमती आरिका के समक्ष दीक्षा ली, उनके आश्रम में, उनके निर्देशन में, उनके सानिध्य में चले गई। इसका मतलब पृथ्वी में चले गई, दुनिया ये कहने लगी। क्या है सुख दुख का कारण? ये समझा रहे हैं यहाँ। भूल क्या है? ज्ञानावरणादि कर्मों के कारण यदि ये जीव दुखी नहीं है, तो ये जीव अपनी भूल से दुखी है, तो वो भूल क्या है ये बताओ। तो आचार्य देव कहते हैं, अपने को भूलकर पर में इष्ट और अनिष्ट कल्पना करके मोह राग द्वेष रूप भाव कर्म करना ही आत्मा की भूल है। क्या? देखो ऐसा है, कर्म के उदय आने पर ये जीव परिणाम करता है तो दुखी होता है। वैसे तो दोनों अनादि से हैं। क्या चीज? दोनों में से यदि पहले घटना की बात करें तो कर्म का बंधन वो पहले है, कर्म का उदय है, और उदय का निमित्त पाकर के परिणाम है। क्या क्या कहा? कर्म का उदय पहले है और उदय का निमित्त पाकर के परिणाम है। लेकिन कर्म का उदय आए और ये जीव विकार भाव ना करें तो मुक्त हो सकता है। देखो वापस समझना क्या है। 3 तरह के कर्म हमने बतलाए थे। अभी 8 कर्मों की चर्चा करेंगे, 1-2 दिन चलेगी चर्चा कर्मों के संदर्भ में। 3 प्रकार के कर्म हैं सब। एक का नाम है द्रव्य कर्म, एक का नाम है भाव कर्म, एक का नाम है नौ कर्म। 3 तरह के कर्म। कौन कौन से? पहला कौन सा? द्रव्य कर्म, दूसरा भाव कर्म, तीसरा नौ कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। द्रव्य कर्म किसका नाम है? बोले ये जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये जो 8 कर्म हैं, ये सब कहलाते हैं द्रव्य कर्म। इन कर्मों को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कर्म कहते हैं। अब सुनो, इन द्रव्य कर्म का उदय आने पर द्रव्य कर्म बंधते हैं आत्मा के साथ में। द्रव्य कर्म बंधे, फिर थोड़े समय बाद में उन कर्मों का फल मिलेगा। वो कर्म उदय में आएंगे। जब उन कर्म का फल मिलेगा तो परिस्थितियां बनेगी हमारे साथ में। संसार कैसे चल रहा है, ये जगत की परिस्थितियां किस प्रकार घूम रही है, ये सर्किल कैसे चल रहा है। माने हमारे जो कर्म थे, जो हमने ही बांधे थे पहले कभी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी वगैरह, हमने जो पहले कभी कर्म बांधे थे, वो हमारे द्वारा किए गए कर्मों का जब हमें फल मिला
कर्म उदय में आए तो सारी परिस्थितियां बदल गई। क्या? जन्म समय नहीं मंगल जाके, मरण समय नहीं रोवन हारे, तीन खंड के चक्री ऐसे। नाम जानते हैं? कौन? श्री कृष्ण जी। उदय बदलते देर नहीं लगती है। जन्म के समय में कोई मंगल गान नहीं। गरीब से गरीब घर में यदि पुत्र जन्म हो तो खुशियां छा जाती है। क्या है? थालियां बर्तन बजा देते हैं। गरीब से गरीब घर में आप सोचिए यदि पुत्र जन्म हो, और वहां पुत्र जन्म हुआ और क्या हुआ पता नहीं लगना चाहिए किसी को, जेल में जन्म हुआ श्री कृष्ण जी का। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बधाई देने वाला नहीं, किसी को बताना नहीं, कहीं सूचना किसी को मिलनी नहीं चाहिए। जन्म समय नहीं मंगल जाके। और फिर क्या हुआ? जीवन कैसा बिताया उन्होंने? तीन खंड के अधिपति नारायण श्री कृष्ण है, तीन खंड के शासक। कर्म का उदय कैसा बदल गया, जन्म के समय परिस्थितियां कैसी थी और जीवन भर परिस्थितियां किस प्रकार की रही, अनुकूलताओं में उन्होंने अपना काल बिताया। बहुत अच्छी परिस्थितियां हो गई, सारी सम्राट हो गए, तीन खंड के शासक हो गए, अर्धचक्री कहलाए। और फिर मरण समय नहीं रोवन हारे, फिर परिस्थितियां बदल गई। कृष्ण और बलदेव दोनों जंगल से जा रहे थे और रास्ते में जाते हुए इनके पैर में कांटा लग गया, ये थक गए। क्या? ये बैठ गए और बलदेव पानी लेने के लिए गए। क्या? और ये बैठे थे और दूर से क्या जरत कुमार वो शिकार करने के लिए आया हुआ था और उन्होंने दूर से इनको देखा, उसे लगा कि हिरण है। क्या? और तीर चला दिया और एक तीर के लगत कृष्ण की, पानी पिलाने वाला नहीं था कोई, बोलो आप, मरते समय। इसका नाम है कर्म का उदय। उदय के अनुसार परिस्थितियां बदल जाती है। संयोग जितने मिलते हैं, परिस्थितियां जितनी बनती है, वो सब उदय के अनुसार बनती है। ठीक है? एक हो गया द्रव्य कर्म, नंबर 1 द्रव्य कर्म, उसका फल मिला, उदय आया। अब जो परिस्थितियां मिली उसे कहते हैं नौकर्म। क्या रवि जी क्या कहा? द्रव्य कर्म का फल उदय, द्रव्य कर्म बंधे हुए थे, उनका फल मिला तो परिस्थितियां जो मिली उसको क्या कहते हैं? नौकर्म। अब सुनो, ये जो नौकर्म मिले मतलब परिस्थितियां बनी, अब ये जीव यदि उन परिस्थितियों में राग द्वेष करता है, उन परिस्थितियों में इष्ट अनिष्टपन की कल्पना करता है, क्या उन परिस्थितियों को देख करके कषाय करता है, तो ये जो इसके परिणाम हो रहे हैं इनको कहते हैं भाव कर्म। तीनों कर्म समझ में आ गए क्या? द्रव्य कर्म हमारे बांधे हुए कर्म हैं, उनका फल मिलता है तो नौ कर्म मिल जाते हैं। संयोग विकास जी, नौ कर्म मिल गए। नौ कर्म के मिलने पर जो राग द्वेष किया हमने वो भाव कर्म हो गए, और राग द्वेष करने से वापस द्रव्य कर्म बन गए। ये चक्र चल रहा है, ट्रायंगल बन गया ये। भाव कर्म किया हमने, राग द्वेष, द्रव्य कर्म बन गए। द्रव्य कर्म का फल मिलेगा, नौ कर्म मिल गए। नौ कर्म में फिर इसने राग द्वेष किया, भाव कर्म हो गए। भाव कर्म के कारण फिर द्रव्य कर्म का बंधन हो गया। द्रव्य कर्म के उदय में फिर नौ कर्म मिल गए। नौ कर्म में फिर जुड़ान किया, फिर राग द्वेष हो गए। ये संसार दशा ऐसे चक्र, ये चक्की चल रही है। अब छूटेगा कैसे? इस चक्र से मुक्त कैसे हुआ? कौन सी चीज हमारे कंट्रोल में है? नौ कर्म हमारे कंट्रोल में नहीं है, द्रव्य कर्म का बंधना और उदय हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये जो भाव हो रहे हैं ये हमारे कंट्रोल में है, ये परिणाम हमारे कंट्रोल में है। इसलिए क्या करना, ये जो परिस्थितियां हैं इन परिस्थितियों में अपने परिणामों को संभालना। इसलिए हमने कहा परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मनस्थिति आपके कंट्रोल में है। आप अपने परिणामों को संभालो, आप अपने भावों को संभालो, आप अपने विचारों को संभालो। आपके भाव, परिणाम, विचार यदि संभलेंगे, यदि ये संभल गए तो समझ लीजिए आप कंट्रोल हो गया द्रव्य कर्मों के ऊपर, कर्म के बंधन पर कंट्रोल हो गया। ये बात यहाँ स्वभाव और विभाव के माध्यम से समझा रहे हैं। बहुत मार्मिक चर्चा है। देखो वापस पढ़ लेते हैं एक वाक्य, फिर पूरा करेंगे, समय तो हो गया है। अपने को भूलकर परमे, परमे का मतलब
9 कर्म में इष्ट और अनिष्ट कल्पना करके, ये अच्छा है, ये बुरा है, मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, ये मुझे दुखी करने वाला है, ये इष्ट अनिष्ट कल्पना करके मोह राग द्वेष रूप भाव कर्म करता है, यही इसकी भूल है। क्या हमने जो राग द्वेष मोह किए, यही हमारी भूल है और हम अपनी ही भूल से दुखी हैं। इस तरह से ये बहुत संक्षेप में थोड़ी बहुत चर्चा अभी हमने यहाँ की है। अभी ये समझाएंगे भाव कर्म क्या चीज़ है और द्रव्य कर्म क्या है, ज्ञानावरणी आदि कर्म कैसे हैं और कौन से कर्म के फल में किस प्रकार की परिस्थितियाँ बनती है। इन सब बातों के संदर्भ में हम विस्तार से चर्चा फिर करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं।